हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो फेज 6 1 अप्रैल का जो है सेकंड शिफ्ट के एनटीपीसी जीके का एग्ज़ाम जो है समाप्त हो चुका है। तो एनटीपीसी जीके के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा अभी शाम को फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का मैं कराने जा रहा हूँ। तो लगभग दोनों मिला के लगभग 60+ क्वेश्चन हैं। तो पूरा देखिए। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड शिफ्ट 1 अप्रैल। तो आज के क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो उनमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और उनमें से एक था जो कि यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। तो वो था राजा जी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और ये जो है यूनेस्को की साइट में शामिल है। ठीक है, तो आंसर इसका राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो ये अनुच्छेद 29 में वर्णन है। ठीक है, इसके बारे में तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में क्या था, आप देखिए 3 जगह मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन था आप लोग इसको लगा सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी में 59% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अरब सागर में 23% पाया जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 18% मैंग्रोव वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से हाल ही में रामसर साइट में किस स्थान को जोड़ा गया। तो देखिए रामसर साइट जो है टोटल अभी तक 42 हो चुका है और ये जो 42वां जोड़ा गया है वो है लद्दाख का सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र। ठीक है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। इसका नाम है सोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र, जो कि ये 42 है। ठीक है, जो कि रामसर साइट में जोड़ा गया है भारत से की तरफ से। भारत में अभी तक टोटल दिसंबर 2020 में से जोड़ा गया तो टोटल 42 रामसर साइट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से हैदर अली कहाँ का शासक था। तो हैदर अली जो है मैसूर राज्य का शासक था 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1761 ईस्वी में मैसूर इस समय कर्नाटक में पड़ता है, तो ये वहाँ का ये शासक था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, तो मैंने फेज 5, फेज फेज 4, 3 और 2 और 1 सभी के एक एक वीडियो सिंगल वीडियो में क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। लगभग चारों मिला के 5000+ क्वेश्चन हैं जीके के, जो कि आप लोग उसको देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 50 से 60% रिपीटेड हो रहे हैं, तो देखिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्थिक सुधार नीति कब लागू की गई। तो भारत में आर्थिक सुधार नीति जो है 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। तो नरसिंह राव की सरकार ने 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार नीति लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्का लगाने वाले कौन क्रिकेटर बने हैं। ठीक है, तो उनका नाम है क्रिस गेल, जो कि ये वेस्ट इंडीज़ से हैं। ठीक है, इन्होंने जो है अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतिहास है 500 छक्का लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही बार रिपीट हुआ है, आउटपुट डिवाइस से संबंधित क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया, जो कि इसके पहले बहुत बार इसका जो है एनालिसिस कराया गया है और इससे संबंधित चीज़ें बताई गई। ठीक है, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस से तो इस सेकंड शिफ्ट में आज पूछा गया आउटपुट डिवाइस कौन है। तो देखिए ये सारी के सारे जो है आउटपुट डिवाइस में आते हैं। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, ये चारों जो है आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मिस इंडिया 2020। तो मानसा वाराणसी को चुना गया है और ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इन्हें मिस इंडिया 2020 बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन के कितने नियम है टोटल। तो न्यूटन के 3 नियम है टोटल। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सेकंड नियम है F बराबर एम है। ठीक है, तो ये सारे न्यूटन के नियम हैं। एक क्वेश्चन आया था ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया था। ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए इसका फुल फॉर्म बनता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पद्मावत के लेखक का नाम कौन है। पद्मावत के लेखक रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके पहले भी पूछा जा चुका है ये। तो पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी हैं लेखक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय लागू किया गया था। तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिटन। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्न में से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है वो सतपुरा की श्रेणियों में स्थित है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान पर यह ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, यह पाया जाता है। तो ताप्ती नदी से संबंधित पूछा गया, सुबह पूछा गया था कि कृष्णा नदी का कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो नदियों के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइए, बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं नदियों से संबंधित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक 2016 में बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो देखिए, ओलंपिक 2016 के बैडमिंटन में गोल्ड मेडल कैरोलिना मॉरिन ने जीता था, और इनके जो फाइनल में इनके विपक्ष में थे उनका नाम था पीवी सिंधु, भारत की। ठीक है, पीवी सिंधु। तो ये हार गई थी कैरोलिना मॉरिन, तो इन्हें गोल्ड मेडल मिला था, इन्हें सिल्वर मेडल मिला था। अगला क्वेश्चन आया था नामद्रोलिंग मठ कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, नामद्रोलिंग मठ की बात करें तो ये मैसूर जिले में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और अगर ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था माइड्रोलिंग मठ। ठीक है, माइड्रोलिंग मठ अगर पूछा गया था तो ये पड़ता है देहरादून में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा मठ जो है पूछा गया है, माइड्रोलिंग मठ या फिर नामद्रोलिंग मठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 50वां फिल्म अवार्ड किसको प्रदान किया गया। तो 50वां फिल्म अवार्ड जो है, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो है, ये रजनीकांत को प्रदान किया गया। एक क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री किसान योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है तो इसके बारे में जान लीजिए। ये किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देता है इस योजना के तहत, और ये 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शिक्षित लोगों के लिए रोजगार देने के लिए योजना का नाम जो है प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना है। ठीक है, जो कि स्टार्ट किया गया है 2020 में। एक क्वेश्चन आया था सिंधु सभ्यता से संबंधित, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। पीएसएलवी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, तो आप लोग पीएसएलवी से संबंधित यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोग उसको देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन आया था, एक राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट यानी कि आज ही 1 अप्रैल के दिन फर्स्ट शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन रह गए तो उसको मैं लेकर आया। तो राज्यसभा के विपक्ष का नेता 2021 में किसको बनाया गया। तो ये चुना गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसके लिए मनाया जाता है। तो देखिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है पोखरण परीक्षण के लिए मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया। ठीक है, सुबह जो मैंने बताया था कि किस स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया, तो वो नहीं पूछा गया था। यह क्वेश्चन आया था कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा। तो कांडला बंदरगाह जो गुजरात में पड़ता है, तो उसका नाम बदलकर रखा गया है। एक क्वेश्चन बुद्ध धर्म से आया था कि बुद्ध पिटक विनय पिटक किससे संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट 1 अप्रैल का जो डिस्कशन किया गया उसके फैक्ट भी बताए गए। ठीक है, तो आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन देखिए। फेज 5, फेज 4, फेज 3, फेज 2 और 1 का मैंने वीडियो प्रोवाइड करा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, लगभग 5,000 क्वेश्चन का संग्रह जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है और 100% जेन्युइन क्वेश्चन है। और अगर इस सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।